आज हम लोग सीखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को सीखने के लिए और उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो चला जाए, देखा जाए कैसे ये होता है। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सीख सकते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको सीखने के लिए जैसे ये हमने एक सरफेस बना दिया, ये सरफेस है जिससे रे जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे ये हम रेड कलर का दो ये लेकर के आते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे आएगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दो चीज़ निकालना। एक इंसिडेंट वेव, याद रखिएगा आप लोग, इंसिडेंट वेव, और एक रिफ्लेक्टेड वेव। अगर ये दो टर्म याद हो गया तो आराम से हाइजेंस प्रिंसिपल को हम लोग, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो इंसिडेंट वेव होता है, ये इंसिडेंट वेव हमेशा जो रे आता है उस पर क्या होता है, उस पर ये परपेंडिकुलर होता है। रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वेव जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये केवल दो ही पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर ये दो पॉइंट आप ध्यान में रख लिए तो आपका ये आराम से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसको हटाते हैं। ये जो है इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, तो इसको अभी हटा दिया। ये दो चीज़ था जो हम पहले बता दिए आप लोग को। अब आते हैं हम लोग इसको ये करने के लिए कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये ग्रीन कलर ले लिए। अब हमको इंसिडेंट ये निकालना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट जिसको बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसका एक नाम दे देते हैं ए और बी। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ए बी ही इंसिडेंटल वेव फ्रंट हुआ। तो चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। अब ये जो रेड रंग का जो रे आ रहा था, ये रे रुकेगा तो नहीं, ये टकराएगा, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है कलर, ये जो पॉइंट बी पे जो रे है, आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे जो रे है वो पहले पहुंच गया है, बी वाला यहाँ पे रुका हुआ है। तो बी वाला भी अपना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा BC। जब तक ये बी से सी तक जाएगा तब तक अगर इसको एक नंबर का वेव मान लेते हैं तो एक नंबर का वेव जो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा चुका रहेगा। इस तरह से ये जा चुका रहेगा। तो अब पहला काम तो हो गया है, इंसिडेंटल वेव फ्रंट निकल गया AB। अब हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी निकालना है। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिए, ये हमने परपेंडिकुलर
ड्रॉप कर दिया, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारे लिए डी होगा। तो आपके पास में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। एक पॉइंट आ गया कि आपने दो ये बना लिया, एक बना लिया BC जो इंसिडेंटल वेव फ्रंट था, और दूसरा जो है वो तैयार हो गया हमारे लिए, जो कि हमारा इंसिडेंटल वेव फ्रंट था, और दूसरा जो है वो तैयार हो गया CD जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। जब ये काम हो गया तो हाइजेंस प्रिंसिपल सॉल्व हो गया, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं उस डिस्कशन में एक चीज़ अभी ध्यान में रखना है, वो ध्यान में ये रखना है कि नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। तो हम ये नॉर्मल बना दे रहे हैं ब्लू कलर से। ये हमने नॉर्मल बना दिया, और ये एक नॉर्मल तो यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ भी एक नॉर्मल ये हमने बना दिया ब्लू कलर से। मान लीजिए इसका नाम है N और इसका नाम है N डैश। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद मतलब करना क्या है कि जो इंसिडेंटल वेव फ्रंट होगा वो बेस के साथ में एंगल बनाएगा I। ये एंगल I बनाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो बेस के साथ में, ये वाला बेस हो गया, इस बेस के साथ में एंगल बनाएगा R। आइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये क्यों होगा कैसे होगा वो हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल पता चल गया कि ये एंगल I है और वो एंगल R है। उसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें हम। थोड़ा सा I जो है वो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब ये हम डिस्कशन से समझ चुके हैं कि जितना समय B से जितना समय ये लगाएगा B से C तक जाने में, उतना ही समय जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो समय लगाएगा A से D तक जाने में। ये यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगाएगा उतना ही समय ये यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगाएगा। तो चूंकि समय सेम लगेगा तो डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करेगा। तो हम लोगों को इसको प्रूव करने के लिए बस दो ही चीज़ हम लोगों को निकालना रहता है, वो है कि हम लोग को लिखना है कि BC जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। मोटा हो रहा है ये तो। BC किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। और वेव ऑप्टिक्स हो, उसमें एक स्लोगन चलता है। वो स्लोगन ये चलता है जो कि कहा जाता है कि रे ऑप्टिक्स की कहानी दो ट्रायंगल की जुबानी। पूरा रे ऑप्टिक्स जो है ना दो ट्रायंगल के अंदर में ही प्रूव होता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल गया। अब दो रे ऑप्टिक्स की कहानी, दो ट्रायंगल की जुबानी हम लोगों को लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हम लोगों को लेना है। तो इसको हम ले लेते हैं इस कलर से। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ये हमने लिया ट्रायंगल, अच्छा वो यहाँ लिख देते हैं इसलिए कि पूरा तो ऐसे फिर आएगा नहीं। इसको हटा देते हैं। ये हो गया, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं।
अब BCAD को फिर से लिख देते हैं। BC इज इक्वल टू BC, जितना समय लगाएगा, BC इज इक्वल टू AD। BC निकालने के लिए हमने ट्रायंगल लिया ABC, और ले लिया साइन I। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हमारे लिए BC हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बन जाएगा तो AC। और इस तरह से हमारे लिए BC इज इक्वल टू कितना आ गया? AC साइन I। ये हमारा मेन ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में ले जाकर डालना है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। हम जो दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला ADC। यहाँ भी वही काम करना है। अब साइन R लेना है, एंगल ये वाला R, एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसका हो गया AD, और हाइपोटेनस बन गया उसका 90 डिग्री वाला AC। तो AD इज इक्वल टू AC साइन R। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, उस दोनों वैल्यू को यहाँ डाल देना है। वो दोनों वैल्यू को जैसे ऊपर में हम डालेंगे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं BC की जगह पर AC साइन I इज इक्वल टू AC साइन R लिख दिया। AC ख़त्म, साइन ख़त्म, और आराम से प्रूव हो गया एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये पूरा इतना लिख देने से पूरा एग्जामिनेशन में नंबर आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को पसंद कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट फॉर वॉचिंग।